कैसा है वो उदाहरण? सिपाही बीमार रास्ते में पड़ा है, एक साधु बाबा जी वहाँ से गुजरते हैं, वो उनको आवाज़ देता है, बाबा जी पहुँच जाते हैं। उसे दुखी देखकर सोचते हैं कि इसे 2 बातें धर्म की सुनाऊं, शायद इसको शांति मिलेगी धर्म की बातें सुनने से। पूछते हैं उससे कि भाई तू बहुत दुखी है, कष्ट में है, तुझे क्या कोई धर्म की बात सुनाऊं जिससे तेरा कष्ट कम हो? वो कहता मुझे नहीं सुननी धर्म की बातें, मुझे तो प्यास लगी है, पानी पिला सकते हो? उसी से मुझे शांति मिलेगी। बात तो ठीक है, पहले मुझे पानी पिलाओ। और बाबा जी ने जो भी उपाय हो सकता था पानी उनको पिलाने का वो किया, पानी पिला दिया। और पानी पीने के बाद कहा कि और कुछ, मेरे से करवट नहीं ली जाती, बहुत कष्ट है, मुझे करवट दिला दो। बाबा जी ने मदद करके करवट दिला दी। करवट दिलाने के बाद बाबा जी एक कंबल ओढ़े थे, वैसे वाले बाबा जी थे, कंबल ओढ़े थे वो। तो हमारे जैसे बाबा जी कोई काम के नहीं, कुछ नहीं दे सकते, क्या काम के कंबल कुछ भी नहीं है, क्या देंगे? 2 शब्द दे सकते हैं और क्या देंगे? भावनाएं उत्पन्न करवा सकते हैं। वो वाले बाबा जी के पास कंबल था। तो उन बाबा जी ने कहा कि और क्या कहूँ, और क्या करूँ तुम्हारे लिए? उसने कहा ठंड बहुत लगती बाबा जी, कोई इंतज़ाम कर दो। बाबा जी ने अपना कंबल उसके ऊपर ढांक दिया। जैसे ही कंबल ढांका, उस सिपाही की आंख में आंसू आ गए। बाबा जी आप मुझे धर्म की बातें ज़रूर सुनाओ। अभी थोड़ी देर पहले कहता था कि धर्म की बात सुन के करूँगा क्या, अब कहता है कि मुझे धर्म की बात ज़रूर सुनाओ। बाबा जी ने पूछ लिया कि पहले क्यों नहीं सुनना चाहते थे, अब क्यों सुनना चाहते हो? तो उसने एक ही बात कही कि जिसके जीवन में धर्म आ गया है उससे धर्म की बात सुनना चाहता हूँ। आपने मुझे पानी पिलाया, करवट दिलाई और यहाँ तक कि अपना कंबल भी दे दिया। मुझे मालूम पड़ गया कि अगर धर्म आपको ये करना सिखाता है तो धर्म अवश्य श्रेष्ठ है, आप मुझे धर्म जरूर सुनाओ। भैया धर्म की श्रेष्ठता अपने जीवन में उसको प्रकट करने पर ही होगी, तब मालूम पड़ेगा स्वयं को भी और दूसरे को भी। अकेले वाणी से धर्म सुनना सुनाना ही श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसका उपयोग करें तो दूसरे को भी और स्वयं को भी उस धर्म को धारण करने का मन बनेगा।